बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज एक नए प्रोग्राम में हम आपके सामने दोबारा हाजिर हैं। हमारा इस मजलिस में मुज़ाकरा चल रहा है। काफ़ी वीडियोज़ में हमने पहले बता भी चुके हैं तलाक़ के बारे में। हमने इससे पहले काफ़ी वीडियोज़ तलाक़ के मौजू पर बना दी है, लेकिन आज का जो मौजू है वो भी बहुत अहम है कि स्टाम्प पेपर पर जो तलाक़ दी जाती है, क्या वो तलाक़ वाक़या हो जाती कि नहीं होती है, उसकी शराइत क्या है, अगर होगी भी तो कैसी होगी, नहीं होगी भी तो कैसे नहीं होगी। ये तमाम बातें इंशाअल्लाह आज हम मुफ्ती साहब से पूछेंगे। आपने वीडियो के आखिर तक रहना है और मैंने मुफ्ती साहब के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और तलाक़ के मौजू पर कोई भी बात आप मुफ्ती साहब से कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे माशरे के अंदर तलाक़ का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ग़ालिबन कोई हर मोहल्ले में कोई 10-12 ऐसे ज़रूर घर मिलते हैं जहाँ पर तलाक़ हो रही होती है। अब कुछ लोग जो है ना स्टाम्प पेपर पर तलाक़ देते हैं। अब जो स्टाम्प पेपर पर तलाक़ दी जाती है उसकी क्या शरई हैसियत है? सर, मैं आम तौर पर जो स्टाम्प पेपर पर जो तलाक़ जो दी जाती है तो उसकी अमूमन 3 सूरतें बन जाती हैं। ठीक है, एक सूरत ऐसी है कि उसमें जितनी भी तलाक़ें दी जाएंगी, 1 दी है या 2 दी है या 3 दी है, जितनी भी तलाक़ें दी जा रही हैं वो सब तलाक़ें में वाक़ई होती हैं। और दूसरी सूरत यह है कि उसमें वो एक तलाक़ वाक़ई तलाक़ रजी। ठीक है, और तीसरी सूरत वो है कि उसमें अगर तलाक़ दी जाए तो कोई तलाक़ वाक़ई नहीं है। ठीक है, अब हम तरतीब से उन पर गुफ्तगू कर लेते हैं। ठीक है, पहली सूरत यह है कि जिसमें स्टाम्प पेपर पर जितनी भी तलाक़ें दी जा रही हैं, चाहे 1 है या 2 है या 3, वो तीनों वो सब तलाक़ें में वाक़ई होती हैं। ठीक है, वो उसकी शराइत ये है कि उसकी सूरत ये है कि वो स्टाम्प पेपर ख़ामिन ने ख़ुद पुर किया हो या किसी से पुर करवाया हो। ठीक है, या किसी तीसरे बंदे ने वो पुर किया हो और ख़ामिन को पढ़कर सुना दिया हो कि इसमें इतनी तलाक़ें लिखी हुई हैं, 1 लिखी हुई है या 2 लिखी हुई है या 3 लिखी हुई है। वो अपनी रज़ामंदी से उसके ऊपर वो साइन कर देता है, तो उसके ऊपर जितनी भी तलाक़ें लिखी हुई हैं वो सब तलाक़ें वाक़ई हो जाएंगी। अगर 1 लिखी है तो 1 लिखी हुई है 1 हो जाएगी, 2 लिखी हुई 2 हो जाएंगी, 3 लिखी हुई 3 हो जाएगी। हुक्म भी वही वाला होगा, 1 लिखी है तो फिर तलाक़ रजी होगी। नहीं है, अगर सराहतन अल्फाज से के साफ़ अल्फाज से जिसमें आम तौर पर जिन अल्फाज से तलाक़ दी जाती है वो होते हैं सरी अल्फाज। ठीक है, फ़ुक़हा फरमाते हैं कि वो अल्फाज जो आम तौर पर तलाक़ के लिए इस्तेमाल होते हैं या अक्सर तलाक़ के लिए इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं सरी अल्फाज। अगर ऐसे अल्फाज में तलाक़ दी जा रही है तो वो है सरी तलाक़। ठीक है, तलाक़ रजी। ठीक है, तलाक़ रजी में इद्दत के अंदर रुजू हो सकता है, और अगर इद्दत के अंदर रुजू ना किया, इद्दत मुकम्मल हो गई तो ये तलाक़ रजी तलाक़ बाइन बन जाती है। ठीक, और दूसरी सूरत यह है कि जिसमें आम तौर पर एक तलाक़ होती है। ठीक है, वो सूरत यह है कि इसने जो स्टाम्प पेपर इसने ख़ुद तहरीर नहीं किया, ना ही इसके कहने पर किसी दूसरे बंदे ने तहरीर किया। ठीक है, वो लड़के वालों ने तहरीर करवाया है। ठीक है, लेकिन इस बंदे को इसके इल्म में यह है कि ये जो पेपर मेरे सामने जो आए हैं ये तलाक़ के पेपर हैं, लेकिन इसके इल्म में यह नहीं है कि इसके अंदर कितनी तलाक़ें लिखी हुई हैं। ये अनपढ़ है, जाहिल है। ठीक है, इसके अंदर ये नहीं है, इसे इस चीज़ की बिल्कुल ख़बर नहीं है कि इसके अंदर 3 तलाक़ें लिखी हैं। इसके जहन में यह है कि इसके अंदर 1 तलाक़ है। ठीक है, ये उसे देख कर ना उसके ऊपर वो साइन कर देगा। ठीक है, तो इस सूरत में इसे उस लड़की को 1 तलाक़ होगी। अगर तलाक़ रजी लिखी है तो तलाक़ रजी होगी। ठीक है, जिसके अंदर वो उसको अगर पता हो कि इसमें पढ़ा लिखा आदमी है, उसको पता है कि इसमें 3 तलाक़ें लिखी हुई है, तो फिर भी एक हो गई नहीं। अगर उसे उसके इल्म में है, ठीक है ना, तो उस सूरत में 3 तलाक़ें होगी। ये मसला उस सूरत में है कि इसे इल्म ही नहीं है, वो ये अनपढ़ है, ये जाहिल है, इसे पता नहीं है कि इसमें कितनी तलाक़ें लिखी हैं। इसके जहन में यह है कि इसमें 1 तलाक़ लिखी हुई है, तो ये उस सूरत को सामने रख कर ना वो दस्तखत वगैरह वो कर देता है, साइन कर देता है, तो उस सूरत में 1 तलाक़ होगी। ठीक है, और तीसरी सूरत यह है कि जिसमें 1 तलाक़ भी नहीं होगी। ठीक है, वो सूरत यह है कि आम तौर पर ख़ाविन के सामने इस तरह के पेपर आते हैं कि उसके वहम गुमान भी नहीं होता कि ये तलाक़ के पेपर है। ठीक है ना, उस बंदे से, उस ख़ाविन से वो पेपर वो धोखे से वो साइन करवा नहीं पाता। ठीक है, ठीक। अब चाहे ये काम उसकी बीवी कर ले या कोई तीसरा बंदा कर ले। ठीक है, अब इसके इल्म में नहीं है। ठीक है, ना इसने खुद तहरीर किए हैं
نہ اس نے کسی دوسرے بندے سے تحریر کروائے ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا بندہ ہے جو اسے پڑھ کر سنا دے بھائی اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اسے جو پرچے وہ جو سائن کروائے جا رہے ہیں وہ دھوکے سے سائن کیے گئے، ٹھیک ہے. اس نے دھوکے میں آ کر وہ سارے وہ دستخط وغیرہ کیے ہیں، تو اس صورت میں ایک طلاق بھی واقع نہیں ہوتی. اور بعض دفعہ اس میں ایک صورت یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ خاوند حضرات وہ اسٹامپ پیپر پر طلاق دینے کے باوجود وہ پیپر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی والے وہ پیپر وصول نہیں کرتے، تو آیا کہ اس صورت میں بھی طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. ہاں یہ بہت صحیح، بہت اہم سوال ہے. یعنی کہ پیپر تو اس نے لکھ دیے، سائن کر دیے، لیکن لڑکی والوں کو وصول نہیں ہوا، یا تو اس نے بھیج تو دی لیکن لڑکی نے نہیں پڑھا. تو کیا اس کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر خاوند نے اپنی رضامندی سے، ٹھیک ہے نا، خود تحریر کیے ہیں یا کسی سے تحریر کروائے ہیں، اب اس میں جتنی بھی اس نے طلاقیں لکھی ہیں، ایک لکھی ہے، دو لکھی ہے، رچی لکھی ہے یا بائن لکھی ہے، ٹھیک ہے نا، اب چاہے اس نے لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا ہے، ٹھیک ہے، یا اس نے بھیج دیے ہیں، لڑکی والے وصول نہیں کر رہے، سب صورتوں میں طلاق ہو جائے گی، ٹھیک ہے. چاہے ایک طلاق دی ہے ایک ہو جائے گی، تین دی ہیں تین ہو جائے گی، جو جتنی پیپر پر لکھی اتنی طلاق جی اتنی طلاقیں واقع. لیکن جیسے کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم لڑکی نے تو پڑھا ہی نہیں ہے، لڑکی کو وصول لڑکی گھر میں لے ہی نہیں رہی ہے، تو بس بدل لے کے رکھی ہوئی ہے گھر میں، اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی. لڑکی کا پڑھنا، لڑکی کا سمجھنا، لڑکی کا سننا یہ شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ طلاق کا اختیار وہ خاوند کے پاس ہے. الذی بیدہ عقدۃ النکاح کے طلاق کا مالک اللہ رب العزت نے خاوند کو بنایا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ طلاق دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اب لڑکی چاہے اس طلاق کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، مانے یا نہ مانے، قبول کرے یا نہ کرے، وہ کاغذ وصول کرے یا نہ کرے، سب صورتوں میں وہ طلاق واقع ہو جائے گی اگر خاوند نے طلاق دی ہے تو، چاہے پیپر اس تک پہنچے یا نہ پہنچے. جی چاہے پیپر اس تک پہنچے یا نہ پہنچے، سب صورتوں میں وہ طلاق ہو جائے گی. ناظرین آپ نے جیسے سنا کہ جو مفتی صاحب نے مسئلہ بڑے ہی آسان انداز میں طلاق کا مسئلہ بیان کیا ہے، آپ نے سمجھ لیا ہوگا. تو یہ بہت سارے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی، اکثر لوگ پوچھتے تھے کہ بھائی پیپر کے ذریعے طلاق دی ہے، لڑکی نے پیپر وصول نہیں کیے. مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہر طرح طلاق، اگر شوہر نے پیپر پر طلاق لکھ دی ہے، چاہے وہ پیپر کسی کے پاس پہنچے ہے یا نہیں پہنچے، چاہے اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں، سائن کر اس نے طلاق لکھ دی ہے، تو اس صورت کے اندر طلاق واقع ہو جاتی ہے. کیا خاوند اس میں یہ بات بھی ایڈ کر لیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خاوند اسٹامپ پیپر پر طلاق لکھ لیتا ہے، بعض دفعہ جب اسے عقل ٹھکانے آتی ہے، ٹھیک ہے نا، دیتا وہ ہوش و حواس میں اپنے ارادے سے، لیکن بعد وہ پیپر وہ پھاڑ کے بتاتا نہیں کسی کو، بتاتا نہیں کسی کو، تو اس صورت میں بھی طلاق ہو جائے گی، ٹھیک ہے. طلاق ہو جائے یا وہ لڑکی وہ پیپر وصول کرنے کے بعد وہ پھاڑ دے پھر بھی طلاق ہو جائے. لیکن وہ ناظرین یہ میں کافی دفعہ بتا چکا ہوں، یہ ہمارا ایک مذاکرہ چلتا ہے آپ کے ساتھ طلاق کا، کہ مسئلہ یہ والا ہے، ایک رائے ہم آپ کو دیتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں. لیکن کوئی بھی مسئلہ ہو تو اکثر ویڈیو میں کہتے ہیں کہ اپنے دار الافتاء سے رابطہ کریں، وہی آپ کو فتویٰ دیں گے. ہم نے صرف آپ کو رائے دی ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ.